अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तामीर तरक्की, कामयाबी और नाकामी, फतह और शिकस्त, तंजली और तरक्की और रूज और जवाल का ताल्लुक नौजवान से है, यानी आज की नौजवान नस्ल से है। तो आजकल माशरती बिगाड़ में नौजवान यानी औलाद का अमल दखल सबसे ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि वालदेन से ज्यादा औलाद से ज्यादा वालदेन की तरबियत ज्यादा है। अगर माशरती बिगाड़ में किरदार नौजवान या औलाद का है, तो इसका जो कसूरवार मैं समझता हूँ वालदेन है। अगर वालदेन की अच्छी तरबियत होगी तो लामाला आगे तरबियत भी अच्छी होगी हमारी नौजवान नस्ल यानी अपनी औलादों की। तो माया दरमियान रूहानी मालज नूरीन नूरानी मौजूद हैं। आए इनसे इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी नूरीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा टॉपिक आपने आज, बहुत प्यारा टॉपिक, इसलिए कि आप खुद वालदा के ताबेदार रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और उनकी दुआएं सुनी है आपके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल, जी शुक्र है। बहरहाल, किसी भी माशरे की जो बुनियादी इकाई है वो घर है और वालदैन है। वालिद घर का बादशाह, वालदा घर की मलका। बेशक जब बेशक। किसी मुल्क में किसी बादशाह की बेअदबी की जाए या मलका को बेअदबी की जाए तो फिर उस माशरे का, उस मुल्क का बेड़ा गर्क होने की कोई देर नहीं होती। इसी तरह कोई घर है, उस घर की एक जो चार दीवारी है वो भी एक सल्तनत होती है, एक बादशाहत होती है। कोई अगर मिसाल दूंगी, सात आठ बहन भाई हैं, कोई सात आठ बहुएं हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे घराने आते हैं ना, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, सास है, ससुर हैं। अब सास रो रही है अलग, ससुर अलग रो रहे। ओ भाई, मैं कहती हूँ क्यों रोते हो? आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है। देखें जी, यूथ एक हो जाए तो कहते हैं मुल्क में इनकलाब आ जाता है। तो मैं कह जी रही जी। हूं कि बूढ़े एक हो जाएं तो लग पता जाएगा नाफरमान औलाद को। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। जी जी। इतनी सारी जो मेहनत की होती है, मैंने बहुत लोगों को घुट घुट के रोते हुए देखा है। तो मैंने ये ओल्ड एज होम के का जो कॉन्सेप्ट दिया कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि ये बेचारे इस कदर, यानी कि, लेकिन ये उन बूढ़ों के लिए जिनका कोई आसरा ठिकाना नहीं है। और घर के अंदर जो बूढ़े बेचारे, बहुत बुरे हालात हैं, घर के अंदर अपने घर की इज्जत के लिए बात भी बाहर नहीं कर सकते, घुट घुट के रो रहे हैं, घर के फालतू कमरे में फालतू सामान की तरफ फेंक दिए जाते हैं। वो बादशाह या मलका जब फेंक दिया जाएगा तो फिर जो अवाम के हाथ में अवाम करे, तो जो फिर बादशाह के हाथ में, मलका के हाथ में मलका करे। ऐसे ये भी लम्हा फिक्रिया है कि जो आज की जो नाफरमान औलाद है वो अपनी अपने वालदेन इनको, को जी, जो फालतू की तरह, एक कूड़े की तरह हाँ, एक फेंक देते हैं और उनको कमरे में बंद कर देते हैं। जी और ये भी एक फिक्रिया है हमारी नाफरमान औलाद का। तो जी। अल्लाह ताला। जो अभी वालिदैन इस मुकाम की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हमारी ये थोड़ा सा मेरा नाकस सा तजर्बा है कि अपनी औलाद को हरगिज अपनी जायदाद में, अपने कारोबार में एक्सेस ना दें। उनसे काम जरूर करवाएं, ये आपके हाथ की मेहनत की कमाई है, उनको हरगिज एक्सेस ना दें जब तक वो आप उनको खामोशी से जज करते रहे, उनको इस काबिल ना समझे। अगर वो लालची है तो बिल्कुल अपनी वसीयत में ऐसा सिलसिला करें कि लग पता जाए कि अगर वालदा की या वालिद की इज्जत नहीं है तो उनकी चीजों के हकदार वारस वो कैसे बहु बेटे बन सकते हैं। और ज्यादा मस्ती करें तो खामोशी से वसीयत में लिख दें, जब मर जाए दबना दे होना है ही है। जी तो जी। फिर उसके बाद
जो उनकी दौलत पे जो गुलछरे उड़ाते हैं और राज करते हैं, तो वो जरा उन्हें पता लगे ना कि इनकी दौलत पे हम राज कर रहे थे और आज हम रेड़ियां लगा रहे हैं, और उन्हें लग पता जाए। ठीक है, जी जी तो 2-4 ऐसे केस होंगे तो ये नाफरमानी की जो फिजा है इसमें कमी जरूर आएगी, नाफरमानी जी। की फिजा में कमी आएगी। वो दुआएं लेने के बजाय बदुआएं भी ले रहे हैं, जो नाफरमान औलाद है बदवा भी ले बेशक रहे हैं। तो जब बदवा ले रहे हैं तो फिर वो ऐश कैसे कर सकते हैं, उनकी उनकी बनाई हुई चीजों पे एक्सेस क्यों करें? बेशक वो मैं समझता हूँ कि अज़ाब कब्र की तरफ वो भी जा रहे होते हैं और इस तरह के मामला कर क्रिएट कर रहे होते हैं। नसीहत नसीहत जरूर करो कि शायद उनको फायदा दे, और नसीहत वो करो जो असर हाजिर जमाना के मुताबिक उनका दुरुस्त इलाज है। बाज औलाद मुरम्मत से ठीक होती है। जी जी, बिल्कुल इसमें कोई वालदा शक या वालदान बिल्कुल ना डरे। मैं खुद अपनों को एक आध लगाती हूँ, 25 साल से जो ऊपर का, और वो गलत हरकत उसकी मैं देखूंगी मैं तो जूता उतार के लगाती हूँ कि अब कौन सी तरबियत है, कर दी है अच्छी तरबियत। अब अगर तुम करोगे, तुम्हारा अपना माइंड है, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता है अच्छा बुरा, तुम अगर दुरुस्त रास्ते की तरफ नहीं चलोगे तो अब अगर मैं तुम्हें जूते नहीं लगाऊंगी तो तुम्हें जमाना लगाएगा। तो मेरा बेशक ख्याल है पहले मैं ही बड़ी लगा प्यारी लूं। बात, बहुत ही प्यारी बात की तो है कि उस वक्त बलोगत की उम्र में होते हैं बच्चे, नासमझ होते हैं, और वालिदैन उनको प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करते हैं, जी क्योंकि जी, उनको वो अक्ल वक्त होता है, बिल्कुल चार से नाबालग होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जी उस वो वक्त जूते वक्त लगाने होता का जूते तो अब मैं समझता हूँ, अभी आपने है जी बहुत प्यारी बात की है, मतलब आपके जी बच्चे मेरी उनसे मुलाकातें हैं, बड़े समझदार हैं। और अभी जो आप फरमा रही हैं, मैं अब उनको एक मतलब टिका देती हूँ अगर ऐसा कोई ऐसी वैसी कोई हरकत करें तो माशाल्लाह। जी ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त अकल बालिग हैं, समझदार हैं, अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया है, तो क्यों ना वो शऊर की बुलंदियों को छुए, जो अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया है जी तो शऊर की बुलंदी को छुए। जी। बेशक बहुत प्यारी बात की है। अब तो मैंने ये भी देखा कि बाज घरों में 6-7 मतलब औलादे हैं, तो अब एक औलाद बेइज्जती करी जा रहा है, दूसरे बोल नहीं रहे। तो मैं उनको कहती हूँ आप अपनी वालदा या वालिद के हाथ में बोले, बताएं कि ये बात गलत हो रही है। तो वो नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कि वो भी उस बेइज्जती में पूरे नहीं तो आधे शामिल हैं। जी बिल्कुल। उसको खामोश कराएं, उसको मना करें, उसको बताएं, खड़े हो जाएं कि तुम गलत कर रहे हो। जब तक उसको बताओगे नहीं कि तुम गलत कर रहे हो तो उसको कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल। जी। और एक वालदैन सबका जो प्यार होता है अपनी औलाद के लिए उम्र भर वो ही रहता है। वालदैन के प्यार में शफकत, पिदरी शफकत, ममता में कोई फर्क नहीं आता। उसको पूरी जिंदगी वालिद वालदा को अपने बच्चे उतने ही अजीज रहते हैं जितने वो पहले दिन उनकी गोद में आते हैं। आखिरी दिन तक, अपनी मौत तक उनको वो वैसे ही छोटे से नजर आते हैं। जी तो बिल्कुल। वालदैन नहीं बदलते, बच्चे बदल जाते हैं। उनके अपने माइंड होते हैं, उनका अपना दीन ईमान होता है, लेकिन ये एक चीज अल्लाह ताला ने गूंद के डाल के भेज दी है वालदा वालदे के कि ये प्यार ही करेंगे, ये नफरत नहीं कर सकते। बेशक बहुत शुक्रिया नौरीन साहबा। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों की तरबियत में औलाद का बहुत ज़्यादा बच्चों की तालीम तरबियत में वालदेन का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और जाहिर है अगर वालदेन की तरबियत अच्छी होगी तो लामाला तरबियत भी औलाद की भी अच्छी होगी। तो वालदेन का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और इस अच्छे अंदाज से समझाएं कि वो उसकी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए, क्योंकि पीछे इसके जो नौजवान नस्ल है जी, नौजवान नौजवान जी नस्ल थोड़ी आबादी होती है, लेकिन इसकी इसने इनकलाबात भी लाए हैं। मतलब रूस देखें, फ्रांस देखें, अरब देखें, बाहर देखें। वो एक अंग्रेज है मार्टन लोथरिंग, उसने जो वो भी नौजवान था, उसने जो एक इनकलाब बर्पा किया
तो देखिए, सब इनकलाबात के पीछे नौजवान ही है। नौजवान से मेरी मुराद भी ज़रा औलाद है। तो जिस तरह वो अच्छी तरबियत उनकी होगी, तो लामाला आगे इनकलाबात ही इनकलाबात आएंगे। तो नूरी जी साहबा, आपका शुक्रिया, बहुत प्यारी और मीठी बातें करती हैं आप। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप बड़े तहम्मुल से और बड़ा अच्छा फीडबैक भी हमें मिल रहा है आपकी तरफ से। आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह के प्रोग्राम के साथ साथ आइंदा हम भी हाजिर होते रहेंगे। और अगले प्रोग्राम तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।